व्हाट इज अप गाइस। आज हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसके अंदर हमें ट्री की नोड्स प्रिंट करानी है जिस ऑर्डर में वो बर्न होगी। फॉर एग्जांपल टारगेट नोड हमारी 4 3, तो सबसे पहले ये बर्न होगी, फिर उसके बाद में बर्न होगी ये नोड्स, तो इसे इस ऑर्डर में प्रिंट कराना है। फिर उसके बाद में ये दोनों नोड्स बर्न होंगी, फिर होंगी 2 8 और 9। तो इसका जो ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो हमें उसी ऑर्डर में प्रिंट कराना है। मतलब पहले 4 आएगा, फिर 6 7 3 आएगा, फिर 1 5 आएगा, फिर 2 8 9 आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रूट मान लिया हमने सपोज, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारी रूट है वही टारगेट नोड तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारी 1 जो है वो टारगेट नोड नहीं है, तो हम जाएंगे इसके लेफ्ट में, तो नई रूट बन जाएगी ये। फिर हम चेक करेंगे जो रूट है हमारी वो टारगेट नोड है या नहीं, तो नहीं है यहाँ पे, तो फिर हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। पर इसका जो लेफ्ट है वो नल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 रिटर्न करा देंगे। और हम क्या करेंगे कि हर एक नोड पे हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे, ए और बी। जो क्या डिनोट करेगा, ए डिनोट करेगा जो वैल्यू हमारी लेफ्ट से आ रही है, और बी डिनोट करेगा जो हमारी रिकर्शन कॉल में राइट से आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ये नल हो गया था यहाँ पे, तो इसने इसको वैल्यू रिटर्न करी 0। ओके, तो हमें पता चला कि लेफ्ट में वो नोड नहीं है जो हमारी टारगेट नोड है। ओके, फिर हम इसके राइट में गए, तो ये भी नल है, तो ये भी इसको वैल्यू रिटर्न कर देगा 0। ओके, तो हमारे पास रूट पे जो वैल्यू आई वो 0 आई। तो हमने क्या किया, इसके जो फंक्शन कॉल थी, जो इसका अपर फंक्शन था, उसको हमने 0 वैल्यू रिटर्न कर दी। तो ए हो गया हमारा यहाँ पे 0। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो नोड 1 है उसके लेफ्ट सब ट्री में टारगेट नोड नहीं है, तो हमें जाना है इसके राइट सब ट्री में। ओके, तो हमारा लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया था। अब जाएंगे राइट सब ट्री पे, तो नई रूट क्या बनेगी, 3 बनेगी। ओके, फिर दोबारा हमने चेक किया कि जो 3 है वो टारगेट नोड है या नहीं, नहीं है, तो हम जाएंगे इसके लेफ्ट में, और यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स होंगे ए और बी, तो मैं लिख देता हूँ ए। नई रूट बनी हमारी 4। तो फिर दोबारा हमने चेक किया कि जो रूट है वो हमारी टारगेट नोड है या नहीं, तो यहाँ पर टारगेट नोड रूट ही है। तो सबसे पहले जो काम हमने किया वो हमने इसको प्रिंट करा दिया, तो सबसे पहले प्रिंट हो गया 4। और इसके साथ में ही हम एक क्यू ले लेंगे जो कि क्या होल्ड करेगी नोड्स को। तो जैसे ही हमारा 4 हमें मिला, मतलब जो हमें टारगेट नोड मिली, रूट रूट जब टारगेट नोड की इक्वल हुई, तो हमने क्या किया कि रूट के जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है उनको हमने पुश करा दिया क्यू में। तो यहाँ पे आ गया 6 और 7। ओके, तो जैसा कि हमें यहाँ पे टारगेट नोड मिल गई थी, तो हमने इसको क्या रिटर्न कराया, 1, क्योंकि हमें इससे ये पता चला हमें जो 3 है उसके लेफ्ट में कोई सब ट्री है जहाँ से हमें टारगेट नोड मिली है, तो इसको ए हो गया यहाँ पे 1। तो फंक्शन जब रिटर्न होगा, अब तो पुरानी रूट थी ये, तो अब जैसे फंक्शन प्रीवियस कॉल पे रिटर्न हुआ, तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो करेंगे, हम क्यू का जो साइज होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज क्यू का साइज यहाँ पे 2 है, तो हम लूप करेंगे जब तक कि साइज 0 नहीं होता, मतलब 2 बार हम लूप करेंगे, और जो नोड्स हैं उनको प्रिंट करा देंगे। और प्रिंट कराते वक्त हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इनका कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है या नहीं। तो अगर कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड जो हम नोड प्रिंट करा रहे हैं उसका लेफ्ट या राइट चाइल्ड भी हुआ, तो उसे भी हम क्यू में डाल देंगे। ओके, तो सबसे पहले क्यू का साइज 2 था, तो हमने पहले ये नोड प्रिंट कराई 6, तो ये प्रिंट हो गई। अब देखा जो 6 है उसका लेफ्ट या राइट सब ट्री है, नहीं है, तो हमने पुश नहीं कराया। ओके, फिर नेक्स्ट नोड निकाली, अब साइज यहाँ पे 1 हो गया था। फिर हमने नेक्स्ट नोड निकाली जो कि 7 है, उसको भी प्रिंट कराया, इसकी साइड में ये प्रिंट हुई 7। ओके, फिर हमने दोबारा चेक किया कि 7 का कोई राइट या लेफ्ट साइड है, नहीं है, तो उसको हमने पुश नहीं कराया। ओके, तो साइज हो गया यहाँ पे 0, और हमारा लूप एग्जिट हो गया। जब हम लूप से बाहर आए, तब हमने चेक किया कि जो रूट है उसका कोई राइट चाइल्ड है या नहीं। अगर रूट का कोई राइट चाइल्ड है तो हमने उसे क्यू में पुश कराया। तो यहाँ पे जैसे कि 3 का राइट चाइल्ड है 5, तो हमने इसको क्यू में पुश करा दिया, तो यहाँ पे आ गया 5। ओके, और हमने रूट की वैल्यू प्रिंट करा दी, तो यहाँ पे 3 भी आ गया। तो पहली वेव में जो रूट्स बर्न होंगी वो होंगी 6 7 और 3, तो जैसे कि यहाँ पे आ गया। अब क्यू में सिर्फ एक ही वैल्यू है 5, तो हमें पता चला कि जैसे कि यहाँ पे कोई रूट मिली है जो कि टारगेट नोड है, तो हम इसको क्या रिटर्न कराएंगे, पहले ऊपर वाले फंक्शन को 1, तो इसने भी बी को रिटर्न करा दिया 1, बी हो गया 1। अच्छा, हमने यहाँ पे यही चेक क्यों किया कि इसका कोई राइट चाइल्ड है या नहीं, क्योंकि हमें पता चल रहा था कि ये जो वैल्यू आ रही है वो लेफ्ट से आ रही है। अगर सपोज वो वैल्यू राइट से आ रही होती, मतलब बी अगर यहाँ 1 होता, तो हम लेफ्ट में चेक करते। सिमिलरली हमने यहाँ पे चेक किया राइट में, क्योंकि हमें पता चल रहा था कि जो टारगेट नोड है
वो रूट के लेफ्ट सब ट्री से आ रही है, ना कि राइट सब ट्री से। ओके, इसीलिए हमने राइट चाइल्ड को डाला क्यू क्यू में। ओके, तो हमारा फंक्शन कॉल ये था, तो नई रूट बन चुकी थी हमारी ये। जैसा कि हमारा फंक्शन कॉल पहुंचा था 1 पे, तो नई रूट बन गई थी 1। अब सिमिलर काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम क्यू का साइज कैलकुलेट करेंगे, जो कि है यहाँ पे 1। ओके, तो साइज हो गया 1। तो अब कब तक लूप चलाएंगे? जब तक कि क्यू का साइज 0 नहीं हो जाता, मतलब सिर्फ एक टाइम चलाएंगे हम। क्या करेंगे? क्यू में से एलिमेंट पॉप करेंगे और उसे प्रिंट कराएंगे, तो 5 प्रिंट हो गया। और प्रिंट कराते वक्त हम ये भी चेक करेंगे कि जो नोड है उसका कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है या नहीं। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों है, तो इसको भी हमने क्यू में पुश करा दिया। और साइज हमारे यहाँ पे क्या हो गया था? 0। तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा। अब जैसा कि साइज 0 हो गया था, इसलिए हमने लूप से एग्जिट हो गए थे। तो जैसे ही हम एग्जिट होते हैं, तो हम पहली चीज ये चेक करते हैं, जो रूट है, अगर सपोज वैल्यू आई है b इज इक्वल टू 1, मतलब हमें क्या पता चला कि जो टारगेट नोड है वो राइट सब ट्री से आ रही है, मतलब टारगेट नोड इस सब ट्री से आ रही है, इसीलिए b की वैल्यू 1 है। अगर a की वैल्यू 1 होती तो वो लेफ्ट सब ट्री से आ रही होती। ओके, तो जैसे कि ये वैल्यू राइट सब ट्री से आ रही है, तो हम क्या चेक करेंगे कि रूट है, जो रूट है उसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। तो यहाँ पे रूट का लेफ्ट चाइल्ड है, तो इसे हम क्यू में पुश करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया 2। अब 2 को पुश कराने के बाद रूट को भी प्रिंट कराते हैं हम, तो यहाँ पे रूट को भी प्रिंट करा देंगे। 5 के बाद आ गया 1। ओके, तो फिर नेक्स्ट वेव में कौन बर्न होगा? 5 और 1 बर्न हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम पहुंच गए थे सबसे ऊपर वाली नोड पे, मतलब रूट पे पहुंच गए थे हम। तो ये क्या रिटर्न कराएगा? 1 रिटर्न कराएगा। किस कौन से फंक्शन को? मेन को, ध्यान रखना। तो रिकर्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, पर हमने देखा कि अभी तक जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हुई, मतलब क्यू में काफी ऐसे एलिमेंट्स बचे हैं जिन्हें हमें बर्न कराना बाकी है, मतलब प्रिंट कराना बाकी है। तो उन्हें भी हम प्रिंट करा देते हैं। तो फिर वापस से क्या करेंगे? क्यू का साइज कैलकुलेट करेंगे, जो कि यहाँ पे 3 है। तो लूप कब तक चलाएंगे? जब तक क्यू का साइज 0 नहीं हो जाता, मतलब 3 बार लूप चलाएंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा पॉप होगा? 8 पॉप होगा, और 8 को प्रिंट करा दिया। अब 8 को प्रिंट करा दिया, और दोबारा हम चेक करेंगे कि 8 का कोई लेफ्ट या राइट सब चाइल्ड है या नहीं, मतलब इसका कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है या नहीं, जो कि नहीं है। तो हमने कुछ भी एलिमेंट इसमें हमने वापस पुश नहीं कराया। ओके, फिर दोबारा हम इसका साइज हो गया था 2। जैसा कि साइज अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमने दोबारा एक और एलिमेंट पॉप कराया, जो कि हुआ 9। 9 को प्रिंट करा दिया। अब 9 को प्रिंट कराते वक्त हमने दोबारा ये चेक किया कि इसका भी कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है या नहीं, जो कि नहीं है यहाँ पे, तो हमने कुछ पुश नहीं कराया। इसका साइज हो गया नया क्यू का 1। अब जैसा कि साइज अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमने दोबारा एक और एलिमेंट पॉप कराया, जो कि है 2। 2 को भी प्रिंट करा दिया। अब साइज हो गया 0। अब 2 को भी प्रिंट करते हैं, दोबारा चेक कर लेंगे हम कि इसका कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है या नहीं, जो कि नहीं है। तो हमारा जो पूरा जो फंक्शन था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा पूरा ट्री था वो बर्न हो गया। तो पहले ये ऑर्डर आपको बताएगा कि किस ऑर्डर में जो नोड्स थी वो बर्न हुई होंगी। तो यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले 4 बर्न हुआ होगा, फिर 6 7 3, मतलब ये और ये बर्न हुआ होगा, फिर 5 और 1 बर्न हुआ होगा, यानी कि ये और लास्ट में होगा 8 9 और 2। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे हम कोड करके और इजीली समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिमिलर ट्री लिया है, जो कि हमने एग्जांपल में देखा था, ये वाला। अब हमें, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन भी बना दिया है बर्न ट्री। तो इस फंक्शन को हमें कंप्लीट करना है, जो कि हम यहाँ पे करेंगे। तो बना देते हैं फंक्शन void बर्न ट्री, इसमें क्या पास करेंगे? नोड, रूट और टारगेट। इन टारगेट नोड्स होगी हमारी। ओके, तो सबसे पहले काम हम चेक करेंगे रूट नल तो नहीं है, तो इफ रूट इक्वल टू नल, तो क्या रिटर्न कराना है? 0, तो रिटर्न 0। अब नेक्स्ट केस में हम क्या चेक कर रहे थे कि कहीं जो रूट है वही टारगेट नोड तो नहीं है, तो वही लिखेंगे इफ रूट की वैल्यू, रूट का डेटा इक्वल टू टारगेट नोड। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले रूट की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, मतलब सी आउट। तो यहाँ पे हमने रूट की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब हमने क्या चेक किया था कि इसका कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्यू लेनी पड़ेगी। तो क्यू को हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू नोड स्टार क्यू। तो वही चेक करेंगे इफ रूट का कोई लेफ्ट साइड है या नहीं, तो लिखेंगे इफ रूट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल। क्या करेंगे? पुश करा देंगे क्यू डॉट पुश रूट का लेफ्ट। सिमिलरली राइट साइड को चेक करेंगे इफ रूट का राइट नॉट इक्वल टू नल, देन क्यू डॉट पुश। अच्छा, रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न हम 1 कराएंगे। 1 क्यों करा रहे हैं? ताकि ऊपर वाली जो फंक्शन कॉल है उससे पता चल जाए कि यहाँ पे हमें कोई टारगेट नोड मिली है, तो रिटर्न कर देंगे 1।
जैसा कि हम हर एक नोड पे देख रहे थे, दो वेरिएबल ले रहे थे ए और बी, तो यहाँ पे भी ए और बी ले लेंगे। ए क्या रिटर्न कराएगा, जो इसके लेफ्ट से वैल्यू आएगी, और बी क्या देखेगा, जो इसके राइट से वैल्यू आएगी। तो सिमिलरली दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे वहाँ पे। तो लिखेंगे इंट ए इक्वल टू बर्न ट्री, रूट के लेफ्ट से जो वैल्यू आएगी, रूट का लेफ्ट कॉमा टारगेट नोड। अब हम चेक करेंगे कि कहीं a इक्वल टू 1 तो नहीं है। इफ a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 मतलब हमें ये पता चल रहा है कि इसके लेफ्ट में टारगेट नोड है। तो टारगेट नोड होती है लेफ्ट में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्यू का साइज कैलकुलेट करते हैं, फिर उन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देते हैं। तो वही चेक करेंगे, इंट साइज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, वाइल साइज माइनस माइनस नोड स्टार टॉप इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप। चेक करेंगे इसका लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। तो इफ टॉप का लेफ्ट, तो क्यू डॉट पुश करा देंगे, क्यू डॉट पुश टॉप का लेफ्ट। अच्छा, इसको प्रिंट करा देंगे, तो प्रिंट तो करा देते हैं यहाँ पे सी आउट टॉप का डेटा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ, ना कि एंड लाइन, क्योंकि इसके आगे और भी एलिमेंट्स प्रिंट होंगे इसलिए। अब दोबारा चेक करेंगे कि इसका राइट चाइल्ड तो नहीं है। इफ टॉप का राइट, तो सिमिलरली से भी पुश कराएंगे। इसके बाद हम क्या चेक कर रहे थे कि कहीं इसका राइट चाइल्ड तो नहीं है, क्योंकि a इक्वल टू 1 था, तो इसलिए हम चेक करते राइट चाइल्ड तो नहीं है। अगर राइट चाइल्ड होता था तो उसे हम क्यू में पुश करा देते थे। तो वही लिखेंगे इफ रूट का राइट चाइल्ड, रूट का राइट नॉट इक्वल टू नल, तो इसे भी पुश करा दिया, क्यू डॉट पुश रूट का राइट चाइल्ड। और इसके बाद क्या कर देते हैं हम काम, उसको रूट को भी प्रिंट कर देते हैं। तो लिख देंगे सी आउट रूट का डेटा। इसके बाद एंड लाइन लगाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट नोड होगी जो ये प्रिंट होगी उस लेवल में, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे 1, रिटर्न 1 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ से इसके नीचे वाले सब ट्री से टारगेट नोड हमें मिली है, तो इसके अपर वाले पोजीशन को भी हम 1 रिटर्न करा देंगे। तो लिखेंगे रिटर्न 1। ओके, अब सिमिलरली एक वेरिएबल ले लेंगे b, जो कि सेम कॉपी होगा ऊपर का, ये फंक्शन का सेम कॉपी कर लेना है हमें। तो लिख देते हैं जल्दी जल्दी, इंट b इक्वल टू, मैं कॉपी कर देता हूँ ऊपर से, बर्न रूट का राइट आ जाएगा यहाँ पे, साइज यहाँ पे b आ जाएगा। साइज कैलकुलेट किया, वही सेम काम यहाँ पे किया हमने। पहले टॉप को निकाला, उसका डेटा प्रिंट कराया, उसके बाद में देखा उसका लेफ्ट है या नहीं, लेफ्ट है तो लेफ्ट को पुश करा दिया, राइट को चेक किया राइट है या नहीं, राइट हुआ तो राइट को पुश करा दिया। ओके, उसके बाद में रूट का हमने चेक किया। अच्छा, जैसा कि बी आ रहा था यहाँ पे 1, तो हम इसका लेफ्ट चेक करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि राइट से नोड आ रही है, तो लेफ्ट में भी हमने चेक कर लिया कि राइट वाला जो चाइल्ड है वो नल तो नहीं है, तो उसे भी हमने पुश करा दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट। ओके, और रूट का डेटा प्रिंट करा दिया और रिटर्न कर दिया 1। ओके, यहाँ तक तो ये कंप्लीट हुआ, पर ये फंक्शन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ नोड्स यहाँ पे बच रही थी लास्ट में, क्यू एम्प्टी नहीं हुई थी और कुछ नोड्स बच रही थी, तो उन्हें भी हम प्रिंट करा देंगे। तो सपोज ये फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में हम क्यू में जितनी भी सारी नोड बची हैं वो प्रिंट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यू का साइज, तो इंट साइज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, वाइल साइज माइनस माइनस। साइज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेम लेवल की नोड प्रिंट करानी है, ना कि पूरे नोड्स। ओके, तो साइज माइनस माइनस लिख दिया। सेम काम यहाँ पे करेंगे, ये वाला कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने ऊपर का। तो मुझे जितना लग रहा है सब कंप्लीट हो चुका है, इसको ऊपर रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इस फंक्शन में एक मिस्टेक मैंने कर दी थी, यहाँ पे मैंने इसको वॉइड ले लिया था, पर जैसे कि हमें इंट रिटर्न करा रहे हैं तो उसको इंट लेना है, तो ये मिस्टेक थी, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम रन करा के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा सही है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करेंगे, तो हम देख रहे थे सारी नोड्स को हम एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, ओके, या फिर मैक्सिमम 2 बार, क्योंकि हम उसे एक बार हमें पुश करा रहे हैं क्यू में, फिर पॉप आउट करा रहे हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O ऑफ n। और अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो हम एक क्यू ले रहे हैं जो कि जा सकती है अप टू n एलिमेंट्स, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई O ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई O ऑफ n। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट्स में बताइए मुझे और कौन से क्वेश्चंस आप देखना चाहेंगे। टिल देन बाय।